अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एम्प्लॉय ने जब कोई आपको ज्वाइन करना है तो आपने उसके बेसिक पे अलाउंसेस और डिडक्शन सिस्टम के अंदर कैसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी डेजिग्नेटेड यूआरएल है यूनिवर्सिटी का उस पर जाएं और यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप कैंपस ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में जाएंगे और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में जाने के बाद आप पेरोल के ऊपर चले जाएंगे। पेरोल में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय एलिमेंट्स हैं। एम्प्लॉय एलिमेंट्स को ओपन करेंगे और एम्प्लॉय एलिमेंट्स को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ईयर की और एक ऑप्शन है डिपार्टमेंट की। ईयर मींस कि हर साल किसी भी एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट्स चेंज हो सकती हैं और जब भी कभी साल नया स्टार्ट होगा तो हमें एक साल से दूसरे साल के अंदर उन एंटाइटलमेंट्स को शिफ्ट करना होगा या कॉपी करना होगा। और दूसरा इसमें यह है कि अगर हम किसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके पास यूनिवर्सिटी के उन सारों की लिस्ट आ रही होगी और अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक देखना है तो आप उस किसी एक डिपार्टमेंट को चूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके एम्प्लॉयज की लिस्ट आएगी। अगर आप यहाँ पर देखें 1 to 100 ऑफ 507 एम्प्लॉयज हमारे पास सिस्टम के अंदर हैं जिनका हमने पेरोल जनरेट करना है और हमारे पास 100 शो रहे हैं और अगर हमने सारों को देखना है तो हम 500 पे क्लिक करेंगे और पूरी की पूरी 500 की लिस्टिंग हमारे पास एक पेज पे आ जाएगी। और अगर हमने किसी डिपार्टमेंट को चूज करना होगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए तो हम ऊपर से किसी एक डिपार्टमेंट को फिल्टर करेंगे और उस एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको सिर्फ और सिर्फ देख पाएंगे। अच्छा, अब ये है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एम्प्लॉय हायर होता है तो ये जो एचआर ऑफिस वाले हैं एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं वो सारी इनकी डिटेल्स को डाल के तो आगे जाता है तो ये पेरोल के पास ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं किसी एक को एडिट करता हूँ डिटेल्स को देखने के लिए। तो ये हमारे पास ईयर आ रहा है, ईयर 2025 है और ये एम्प्लॉय है हमारा, उसका नेम और उसका कोड आ रहा है। एम्प्लॉय का ये 1205 कोड है और 82205 उसका नेम है। और ये डिफरेंट इसकी कुछ ऑप्शंस हैं एप्लीकेंट वगैरह इंटरव्यू प्लान वगैरह। ये अगर हमारा जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में से गुजर के आ रहा होगा ऑनलाइन का जो हमारा पोर्टल है उसमें से डेटा आ रहा होगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से फैच होके आ रही होगी। अभी चूंकि ये हमारी इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट के पैनल से नहीं आ रही तो हमारे पास सिंपली एक जो एम्प्लॉय का नेम है वो आ रहा है। हमारा उसकी जो एम्प्लॉय की पोजीशन है डेजिग्नेशन है वो आ रही है। ग्रेड हम इसका चूज कर सकते हैं जो भी ग्रेड हमारे पास है। स्टेज है, इंक्रीमेंट्स हैं, इनिशियल बेसिक पे है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बताऊं कि इनिशियल बेसिक पे वो है जो कि जब किसी पे किसी एम्प्लॉय ने उसको ज्वाइन किया है। स्टेज ये है कि उसकी अभी तक कितनी इंक्रीमेंट्स लग गई हैं और इंक्रीमेंट यह है कि जो करंट ईयर की उसकी कितनी इंक्रीमेंट लगी है। और रनिंग बेसिक पे जो है ये बनती है इंक्रीमेंट प्लस इनिशियल बेसिक पे को मिला के हमारी ये टोटल रनिंग बेसिक पे बन जाती है। और जो हमारी मंथली सैलरी कैलकुलेशन के अंदर यूज होगी वो रनिंग बेसिक पे यूज होगी ना कि इनिशियल बेसिक पे यूज होगी। अभी चूंकि हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, ना तो इसकी कोई स्टेज है इसको कोई इंक्रीमेंट मिली हुई है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट की कोई वैल्यू है, तो इस स्टेज पे हमारी जो इनिशियल बेसिक पे है और रनिंग बेसिक पे है दोनों सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद एंटाइटलमेंट इवेंट क्या है कि ये हमारी कब से स्टार्ट होगी। ये हमारी उसमें डिफरेंट हमारे इवेंट्स हैं। ज्वाइनिंग है, कंफर्मेशन है, आप इसको ज्वाइनिंग पे कर सकते हैं या जॉब कंफर्मेशन पे कर सकते हैं। करेंसी क्या होगी वो बाय डिफॉल्ट हम उसकी वो सेट कर देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम बेसिक लेवल की करके ऑफर डेट अगर वही अगेन कि अगर ये हमारे रिक्रूटमेंट के पोर्टल से आ रहा होता तो इसकी ऑफर भी होती, ऑफर की वैलिडिटी भी होती और एक्सेप्टेड डेट भी होती कि उसने ये ऑफर किस डेट को एक्सेप्ट किया है। और ये हमारी जो सैलरी है ये किस डेट से इफेक्टिव होनी है ये हमारा सिस्टम रिक्रूटमेंट की अगर वो आ रहा होता तो उससे ये चल पड़ता। ये इंफॉर्मेशन बेसिक हमने डालने के बाद फिर हमारे पास सेकंड टैब आ रहा है मॉनेटरी का। मॉनेटरी के अंदर हमने उसके जितने भी हमने वो पे कोड्स बनाए हुए हैं उनके मुताबिक हम इसका डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारी उसकी अमाउंट कितनी है। लाइक बेसिक पे है, बेसिक पे का हमने डाला कि ये हमारी बेसिक पे है। और अगर हमने कोई परसेंटेज कैलकुलेट करवानी होती है तो वो हम किसी की बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करवानी होती है तो वो हम उसमें से चूज कर लेते हैं कि ये वैल्यू किसकी बेस पे है और कितने परसेंट है ना। अगर 5% ऑफ द एडहॉक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो इसकी वैल्यू
एडहॉक अलाउंसेस जो होंगे उसका 5% करके ये इसकी वैल्यू इसको एलोकेट कर देगा। और दूसरी एक चीज और यहाँ पर एक फीचर है कि ये जो एलिमेंट है जो जो पे का है, ये कब से लेके कब तक देना है, ये भी एक हमारे पास फीचर यूज होती है। नॉर्मली ये उस केस में यूज होती है जबकि एडिशनल चार्ज हो या कोई टेम्परेली किसी को कोई अलाउंस मिलना हो फॉर अ मंथ और सो, तो हम उसमें चूज कर लेते हैं कि ये इस डेट से लेके इस डेट तक है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जब उस मंथ का पेरोल जनरेट होता है तो उसमें इस हेड को इंक्लूड कर देता है फॉर द सैलरी कैलकुलेशन, और जब ये वैलिडिटी इसकी एक्सपायर होती है तो ऑटोमेटिकली उस मंथ में इसको जो है वो सिस्टम एक्सक्लूड कर देता है। सो ये था एक। इसी तरीके से हम प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और जितने भी हमारे वो हैं अलाउंसेस हैं और जो डिडक्शन है वो सारी की सारी हम सिस्टम के अंदर यहाँ पर वो डिफाइन कर देते हैं। लाइक ये एडहॉक अलाउंसेस हैं, ये सारे हमने इसके जीपी फंड की हमने कितनी डिडक्शन करनी है, ये सारी की सारी हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमारी नॉन मॉनेटरी का। नॉन मॉनेटरी में यह है कि बाज़ का ये होता है कि हम जो है बेनिफिट्स देते हैं सैलरी के अलावा भी। लाइक जैसे हमने अगर उसको कार का अलाउंस दिया हुआ है, हाउस का जो है वो कोई हाउस की मद में कोई चीज़ दी हुई है, या मोबाइल का हमने बैलेंस दिया हुआ है, या यूटिलिटीज़ की मद में हमने अगर उसको कोई चीज़ दी हुई है, तो वो हम लोग यहाँ पर बेनिफिट्स में ऐड करते हैं और उनकी आगे अमाउंट लिख देते हैं, तो वो हमारा अदर देन सैलरी एक हमारी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ हो जाता है कि इस बंदे को हमने सैलरी के अलावा हमने सिस्टम में सैलरी के अलावा और हमने क्या क्या पर्क्स दिए हुए हैं। इस तरीके से हम इन चीज़ों को, जब भी कोई एक एम्प्लॉय हायर होता है तो हम उसके सैलरी का पूरी जो स्ट्रक्चर है वो हम किसी भी एक एम्प्लॉय का यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। रिमार्क्स में अगर कोई रिमार्क्स लिखने हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर ये एक एम्प्लॉय के हमने ऐड कर दिए हैं, और दूसरा उसमें यह है कि जब ईयर एंड होता है हमारे पास, तो हमारे पास ये फीचर है कॉपी एंटाइटलमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। हम इस कॉपी एंटाइटलमेंट इन द नेक्स्ट ईयर जाते हैं, किस ईयर के लिए हमने वो कॉपी करनी है हम उस ईयर में करते हैं और प्रोसेस नाउ करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो जितने के जितने ये एम्प्लॉयज के पर्क्स हैं सेम जो है ये 2026 में कॉपी हो जाते हैं, और हमें जो एचआर ऑफिस या वो सैलरी डिपार्टमेंट है उसको एंट्री नहीं करनी पड़ती। तो ये ऑटोमेटिकली उन फीचर्स को ये कॉपी कर देता है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।